तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर था, जहां तक पहुंचने का रास्ता एक कठिन तीर्थयात्रा मार्ग से होकर गुजरता था। इस मार्ग पर शिखर के पास एक विशाल और बहुत पुरानी यात्रा घंटी स्थापित थी। सदियों से तीर्थयात्री मानते थे कि इस घंटी की दिव्य ध्वनि उनकी यात्रा को शुद्ध करती है और शिव जी के दर्शन से पहले उनके मन को शांत करती है। ये घंटी अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज के लिए जानी जाती थी, जो पूरे वातावरण में शांति भर देती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये तीर्थयात्रा मार्ग बहुत अधिक व्यावसायीकरण और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया था। तीर्थयात्री अब आध्यात्मिक शांति की तलाश में न ही बल्कि तेजी से चढ़ाई करने, अपनी भक्ति का दिखावा करने या रास्ते में छोटे मोटे व्यापार करने में लगे रहते थे। चारों ओर शोर शराबा और एक अजीब सी अशांति रहती थी। इसी के साथ उस प्राचीन यात्रा घंटी की मधुर ध्वनि भी बिगड़ गई थी। उसमें एक कर्कश दरार आ गई थी, जो अब एक सुरीले राग की बजाय एक बेसुरी कर्कश आवाज निकालती थी। ये घंटी, जो कभी एकता का प्रतीक थी, अब गांव और यात्रियों के मन की अशांति को दर्शाती थी। लोग इसे देखते थे, पर कोई नहीं जानता था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। गांव में एक युवा और बहुत कुशल घंटी निर्माता था, रुद्र। वह पारंपरिक कारीगरों के एक परिवार से था, जो पीढ़ियों से घंटियां बनाते आ रहे थे। पर रुद्र अपने पैतृक काम को छोड़कर शहर में आधुनिक धातु का काम करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि पारंपरिक काम लाभदायक नहीं है और पुराना पड़ चुका है। वह आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति थोड़ा संशयवादी था, पर अपने परिवार की विरासत का सम्मान करता था। श्रावण का महीना आया। रुद्र अपने बीमार दादाजी से मिलने गांव आया, जो एक महान घंटी निर्माता थे। दादाजी यात्रा घंटी की टूटी हुई आवाज से बहुत दुखी थे। वे बोले, रुद्र, इस घंटी की आवाज हमारे तीर्थयात्रियों की आध्यात्मिक अवस्था से जुड़ी है। इसे कोई साधारण कारीगर ठीक नहीं कर सकता। इसे ठीक करने के लिए शुद्ध भावना, इसके मूल धातु के ज्ञान और सबसे बढ़कर सच्ची भक्ति चाहिए। उन्होंने समझाया कि घंटी को ठीक करना रुद्र के भीतर के संदेह और तीर्थयात्रियों के बीच फैली अशांति को ठीक करना है। रुद्र ने अपने दादाजी की चुनौती स्वीकार कर ली। वह मंदिर की ओर बढ़ा। उसके लिए ये केवल एक धातु की मरम्मत का काम नहीं था, बल्कि अपनी परंपरा और अपने भीतर की आत्मा से फिर से जुड़ने का रास्ता था। रुद्र ने पहले तकनीकी रूप से घंटी को ठीक करने की कोशिश की। उसने आधुनिक औजार और तरीके अपनाए, पर घंटी की कर्कश आवाज में कोई सुधार नहीं आया। दादाजी ने उसे समझाया कि यह केवल धातु का दोष नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का दोष है। उन्होंने कहा कि घंटी में उसकी रचना के समय और उसे बजाने वालों के मन की भावनाएं समाहित होती हैं। रुद्र ने श्रावण के पूरे महीने उस घंटी के पास बिताया। वह तीर्थयात्रियों को देखता, उनकी जल्दबाजी और शोर को सुनता। उसे एहसास हुआ कि यह घंटी वास्तव में उनकी आंतरिक अशांति को ही प्रतिबिंबित कर रही है। उसने अपने पूर्वजों द्वारा लिखे गए प्राचीन घंटी निर्माण के ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया, जिनमें नाद शुद्धि, ध्वनि की पवित्रता और श्रावण की पवित्र ध्वनि का उल्लेख था। उसने सीखा कि घंटी में आई दरार केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक सामूहिक अशांति की गूंज थी। उसने आधुनिक औजार छोड़कर केवल पारंपरिक तरीके अपनाने का फैसला किया। उसने दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा की, उन्हें विशेष तेलों के साथ मिलाया और मंत्रों का जाप करते हुए दरार पर धीरे धीरे लगाया, जैसा उसके पूर्वज करते थे। उसने घंटी के पास रहकर शिवजी का ध्यान किया और उसे अपनी शुद्ध भावना से भर देने की कोशिश छोटी ईर्ष्या की। उसने अपनी जल्दबाजी और संदेह को त्यागा और उसे एक आंतरिक शांति महसूस हुई। उसने तीर्थयात्रियों को भी प्रोत्साहित किया कि वे घंटी को श्रद्धा से बजाएं, न कि केवल शोर करने के लिए। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। सूर्य उदय हो रहा था। रुद्र ने अपनी अंतिम मरम्मत और भक्ति का सबसे गहरा कार्य किया।
उसने घंटी की दरार पर एक विशेष पवित्र मिश्रण डाला और एक विशेष अनुष्ठानिक हथौड़े से धीरे से उस पर चोट की, साथ ही मंत्रों का जाप करता रहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, घंटी अपनी सामान्य कर्कश आवाज की बजाय एक गहरी मधुर गुंजन के साथ कंपन करने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और उसकी मूल स्वच्छ सुरीली गूंज में बदल गई। उस ध्वनि ने पूरे तीर्थयात्रा मार्ग और घाटी को भर दिया। तीर्थयात्री, जो पहले चौंक गए थे, अचानक मौन हो गए। उन्हें घंटी की उस पुनः प्राप्त दिव्य ध्वनि से एक गहरा, अद्भुत अनुभव हुआ। वर्षों बाद उन्हें वह शांति और एकता महसूस हुई जो उन्होंने कभी खो दी थी। उनके भीतर की अशांति दूर हो गई। रुद्र अब अपने शिल्प का सच्चा स्वामी बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी कला में कितनी आध्यात्मिक शक्ति है। तीर्थयात्रा मार्ग पर एक नया युग शुरू हुआ। वह घंटी अब आंतरिक सामंजस्य की बहाली का प्रतीक बन गई, जो सबको याद दिलाती थी कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि इरादों की शुद्धता और एकता की गूंज में होती है। रुद्र की निष्ठा और यात्रा घंटी से निकली उस मधुर ध्वनि ने केवल तीर्थयात्रियों के मन को ही शांत नहीं किया, बल्कि इसने पूरे तीर्थयात्रा मार्ग और उसके आसपास के समुदायों में आध्यात्मिक पुनर्जागरण ला दिया था। वह घंटी अब केवल धातु का एक टुकड़ा नहीं थी, वह पुनः प्राप्त हुई एकता और गहन श्रद्धा का जीवंत प्रतीक बन चुकी थी, जो हर घंटे पूरे मार्ग में अपनी पवित्र गूंज बिखेरती थी। उस श्रावण के बाद से तीर्थयात्रा मार्ग का पूरा वातावरण बदल गया। अब यात्री जल्दबाजी में दौड़ते नहीं थे, न ही उनमें दिखावे की होड़ थी। वे अब अधिक शांत और विचारशील होकर चलते थे, हर कदम पर उस घंटी की मधुर ध्वनि सुनते हुए अपने मन को शुद्ध करते थे। रास्ते में फैली दुकानें भी अब अधिक श्रद्धा और सादगी से चलने लगी थीं, क्योंकि लोगों ने समझा था कि सच्ची समृद्धि शांति और सद्भाव में है, न कि केवल मुनाफे में। रुद्र, जो कभी अपने पैतृक शिल्प को छोड़कर शहर चला गया था, अब गांव का सबसे सम्मानित घंटी गुरु बन चुका था। उसने अपने दादाजी के साथ मिलकर एक नाद साधना केंद्र की स्थापना की। यहाँ वह युवा पीढ़ी को केवल घंटी बनाने की कला ही नहीं सिखाता था, बल्कि उन्हें ये भी समझाता था कि कैसे धातु में प्राण फूंके जाते हैं और कैसे हर घंटी की आवाज में एक आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। वह सिखाता था कि घंटी निर्माण केवल एक शिल्प नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान है, जहाँ कारीगर का हृदय भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए जितनी की धातु। हर श्रावण मास में अब उस यात्रा घंटी के पास एक विशेष नाद एकाग्रता अनुष्ठान होता था। इस दिन तीर्थयात्री घंटी को बजाते और फिर उसके पास बैठकर उसकी धीमी गहरी गूंज को सुनते थे। वे मानते थे कि इस ध्वनि में शिवजी का आशीर्वाद समाया है, जो उनके मन को शुद्ध करता है और उन्हें अपनी आंतरिक यात्रा पर एकाग्र करता है। इस अनुष्ठान ने दूर दूर से साधकों और संगीत प्रेमियों को आकर्षित किया, जो उस अद्वितीय ध्वनि के अनुभव के लिए आते थे। समय के साथ दादाजी शांति से परलोक सिधार गए, पर रुद्र ने उनकी विरासत को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया। उसने सुनिश्चित किया कि यात्रा घंटी की पवित्रता बनी रहे और उसकी मधुर ध्वनि कभी न खोए। आज भी जब ऊंची पहाड़ी पर श्रावण के बादल छाते हैं और यात्रा घंटी की मधुर ध्वनि पूरे मार्ग में गूंजती है, तो वो केवल एक ध्वनि नहीं होती, वो रुद्र के समर्पण, दादाजी के ज्ञान और उस प्राचीन घंटी की अमर कहानी की गूंज होती है, जिसने सिखाया कि सच्ची तीर्थयात्रा केवल पैरों से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और एकाग्र मन से होती है, और शिवजी का आशीर्वाद वहाँ बरसता है जहाँ नाद में पवित्रता और आत्मा में शांति हो। ये कहानी पीढ़ियों तक ये संदेश देती रहेगी कि परंपरा और आधुनिकता का संगम कैसे जीवन में सच्चा सामंजस्य ला सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।